बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको एक इत्तला देनी है कि जुमे वाले दिन अगस्त की 9 तारीख को नॉर्वे के शहर ओस्लो में और ओस्लो की भी पार्लियामेंट के सामने हम एक मुजाहरा करने जा रहे हैं। इमरान खान के जो इमरान खान को नाहक और झूठे मुकदमात के अंदर जेल में बंद किया हुआ है उनकी रिलीज़ के लिए, उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी ख़वातीन और दूसरे लोगों के इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ काम किया गया, जिस तरीके से जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम जुमे वाले दिन 9 तारीख को ओस्लो जो नॉर्वे का शहर है उसकी पार्लियामेंट के सामने एक का मुजाहरा करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे का वक्त है। मैं वहाँ पर आपके साथ हाजिर हूँगा ओस्लो नॉर्वे में। अगर आप नॉर्वे या उसके गिरदोनवा में हैं और इस मुजाहरे में पहुँच सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर पहुँचिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर इमरान खान साहब का वो दबंग बयान है जो उन्होंने अडयाला जेल से दिया है। दबंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान ने इससे सारी हिकमत अमली वाजे कर दी है कि आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या इमरान खान पीछे हटेंगे अपने मौक़िफ़ से या नहीं, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद कितनी स्पेस मिलेगी। जो सवालात आप अक्सर पूछते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, उसका काफ़ी सारा जवाब आपको आज इमरान खान की मीडिया टॉक से, सहाफ़ियों से, इंटरेक्शन से मिल जाएगा। ये अमूमी टॉक नहीं है, उन्होंने मुस्तकबिल का जायचा खींच कर रख दिया है कि होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त को आपने, इमरान खान ने सब पाकिस्तानियों को कहा है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का दोनों झंडे, मीन पाकिस्तान का कौमी परचम और तहरीक इंसाफ का झंडा, ये दोनों झंडे हाथ में लेकर आपने अपने घर से सड़कों पर निकलना है पुरअमन तरीके से। ये इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश के लोग निकले और फिर उनके सामने कुछ ठहर नहीं सका। इमरान खान ने बिल्कुल वैसी ही कॉल आपको दी है कि 14 अगस्त को आप अपने घरों से निकलें दोनों झंडे लेकर, और हमारी आज़ादी का दिन है और ज़ाहिर आज़ादी से हकीकी आज़ादी का सफ़र जो है वो होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये तो पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने मुज़ाकरात की पेशकश की थी फ़ौज को, मतलब कि मिलिट्री लीडरशिप को, अगर वो वापस मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये बहुत अहम स्टेटमेंट दी इमरान खान ने। अगर वो वापस मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फिर हम भी मुज़ाकरात करने के लिए अतावले नहीं हैं, फिर हम भी नहीं करना चाहते। हमारी कोई ऐसी बुज़दिली नहीं है, मजबूरी नहीं है कि हम लेटे जाएं मुज़ाकरात के लिए और आप पोस्चरिंग करें कि ओहो हम तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते तो हम भी फिर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। आप ये जो गेम खेल रहे हैं कि आपके ये जो टाउट्स हैं, आगे स्टूजेस हैं, मीन पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिनको आपने किराए पे रखा हुआ है फॉर्म 47 पे, हम इनसे मुज़ाकरात करें तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपको दस्तानों में से बाहर आना पड़ेगा। वैसे तो आप आए हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने दस्ताने पहने हुए हैं। आपको बाहर आना पड़ेगा और आप ही से मुज़ाकरात होंगे। आप तैयार नहीं हैं तो हम भी तैयार नहीं हैं। आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो फिर हम भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये उन्होंने वाज़े कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मिलिट्री लीडरशिप को कहा है, ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि क्या इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, हमारी इज़्ज़त नहीं है। मुझे जिस तरीके से रेंजर्स ने जाली झूठे तरीके से गिरफ़्तार किया, मुझे जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया मेरे वर्कर्स को, वकला को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया, अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया, वो आपने इज़्ज़त अफजाई की थी। आपकी सिर्फ इज़्ज़त है, बाकी किसी की इज़्ज़त नहीं है। जो सलूक मेरे साथ, मेरे वर्कर्स के साथ किया गया, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ और कौम का एक लीडर हूँ, जो आपने मेरे साथ एक इज़्ज़त से आपने अगर ये सारा सलूक किया, अपने आप से पूछिए, तो इज़्ज़त सिर्फ आपकी है, किसी और की इज़्ज़त नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ आपकी शान में कोई गुस्ताखी होगी, आपने जो कुछ किया उसका आपको ख्याल ही नहीं है। और ये बात इमरान खान की दुरुस्त है। जब कोई इमरान खान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो
पाकिस्तानी अवाम की तहकीर करने की कोशिश करता है, वो जमहूरियत की, क्योंकि इमरान खान एक बड़े अवामी लीडर हैं और इस टाइम तो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब ज़्यादतियों के ऊपर इमरान खान ने कहा जो रेंजर्स ने की, जो कुछ आपने मेरी पार्टी के साथ किया, मेरे साथ किया, इद्दत निकाह के केसेस, इस सब पर माफ़ी आपने मांगनी है, मैंने नहीं मांगनी। ये बड़ा वाज़ेह पॉइंट है जो इमरान खान ने आज लाइन खींची है। उन्होंने कहा कि माफ़ी आपने मांगनी है, मैंने नहीं मांगनी। इज़्ज़त सिर्फ आपकी नहीं है, इज़्ज़त हमारी भी है। और साथ उन्होंने कहा कि इज़्ज़त ज़िल्लत जो है वो अल्लाह की ज़ात देती है, कोई इंसान नहीं दे सकता। उन्होंने फिर 9 मई पे बात की। उन्होंने कहा बार बार 9 मई की आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, चले आएँ, इस पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा लाइए सीसीटीवी फुटेज, साबित कीजिए पहले कि उसमें पीटीआई के लोग शामिल थे, वर्कर शामिल थे, लीडरान शामिल थे। मैं वादा करता हूँ कि अगर, यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये साबित कर दिया तो मैं जिन लोगों ने 9 मई में तशद्दुद किया होगा, फ़ौज पर हमले किए होंगे, मैं उन्हें पार्टी से भी निकालूंगा और सज़ाएं दिलवाने में भी मदद करूंगा और मैं माफ़ी भी मांग लूंगा। लेकिन ये अगर है, इसमें ये ज़हन में रखिए। उन्होंने कहा कि आपने पहले सीसीटीवी फुटेज से साबित करना है कि इसमें पीटीआई वालों ने कुछ किया हुआ है, तो फिर मैं उनको निकालूंगा भी, सज़ाएं भी अदालतों से दिलवाने में मदद करूंगा और मैं माफ़ी भी मांग लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज तो दूर की बात, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज तक जुडिशल कमीशन नहीं आपने बनने दिया और ना बना, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके और पता चले कि असल में 9 मई किसने किया है। क्योंकि जाहिर है इमरान खान की तो पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि 9 मई एक पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो पीटीआई के ऊपर डाला गया। तो अब इमरान खान ने कहा कि अगर आप साबित करेंगे तो ये नहीं होगा, वरना माफ़ी आपने मांगनी है। ये दो टोक ऐलान किया। लेकिन इसके बाद जो 2-3 मीडिया हाउसेज हैं, जैसा कि मोहसिन नकवी साहब का 24 न्यूज़, सिटी 42, इसी तरह अलीम खान साहब का जो समा न्यूज़ है, मीर शकील और रहमान साहब का जियो न्यूज़, उसके ऊपर झूठी पट्टियां चलाई गई कि इमरान खान ने माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया 9 मई पर। बिल्कुल झूठ। इमरान खान ने बल्कि माफ़ी कहा है कि आप मांगे, तकाजा किया माफ़ी मांगने का और कहा मेरे से मंगवानी है तो उसकी एक शर्त है कि आपने पहले साबित करना है, जुडिशल कमीशन बनवाएं, सीसीटीवी फुटेज सामने रखें, साबित करें, तो फिर अगर हमारी गलती हुई तो हम माफ़ी मांग लेंगे। पहले दिन से इमरान खान ये कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उस पर उन्होंने ये भी कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था वो, मेरे ख्याल उसमें कूजे में बंद कर दिया सब कुछ। इमरान खान ने कहा मुझे आपने बहावल नगर पुलिस समझ रखा है कि मुझे फेंटा भी लगाएं आप, मीन मार कुटाई भी मेरी करें और उसके बाद मेरा आईजी आकर आपके पाँव पड़कर आपसे माफ़ी भी मांग ले। ये मैं बहावल नगर पुलिस नहीं हूँ, मेरा नाम इमरान खान है और ये मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये ऐसे नहीं चलना, गलती आपकी है, माफ़ी भी आपने मांगनी है, इज्जत सबकी होती है। और उन्होंने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर और ज्यूरी और जज सब कुछ खुद ही बन रहे हैं और आप कोई सबूत दिए बगैर ये सारे काम करने चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर को उन्होंने मुखातिब किया। उन्होंने कहा इंसान की इज्जत अमाल की वजह से होती है। आज आपके जो अमाल हैं, पूरी कौम आप पे तनकीद कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पर और से और पॉपुलर हो रही है। उन्होंने कहा आप अपने अमाल पर नज़रसानी करें, अपने अल्फाज पर नज़रसानी करें। जो आप रोज़ खड़े होकर तनकीद शुरू कर देते हैं, पहले ये तो देखें आवाम कैसे रिसीव करती है, आपकी उस तनकीद का आवाम पे क्या असर पड़ता है और वापस आपकी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो अल्लाह का शुक्र है पहले से बढ़ गई है। फिर उन्होंने कहा कि ECL पर फौरी तौर पर नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, मरियम नवाज का, मोहसिन नकवी का और मोहसिन नकवी की बीवी का, इमरान खान ने कहा कि उसकी 500 मिलियन की जो है वो बाहर जायदादें बनाई हैं मोहसिन नकवी साहब की बेगम ने, इनका। और आखिर पर इमरान खान ने कहा मेरा भी, हमारा नाम ECL पर डालें ताकि हम मुल्क से बाहर ना जा सकें, क्योंकि इमरान खान ने कहा बहुत जल्द यहाँ बांग्लादेश वाले हालात होने जा रहे हैं, इन सब ने भागना है, इन्हें वक्त से पहले भागने से रोका जाए। ये इमरान खान ने सीधा ऐलान कर दिया है और अब मिलिट्री लीडरशिप से माफ़ी का तकाजा किया है कि माफ़ी आपने मांगनी है, हमने नहीं मांगनी। और DG ISPR को भी कहा है कि अपने अमाल पर नज़रसानी करें। हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप शुरू कर देते हैं कभी कोई बात करना, कभी कोई, पहले सोचें कि इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो लेकिन बाहर मैंने जैसे आपको कहा कि वो नैरेटिव चलाया गया कि इमरान खान ने माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, बिल्कुल झूठ। आपने ऐसी तमाम झूठी खबरों से जो है वो बहुत ही मोहतात रहना है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मार्गला हिल्स, अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे तो आप देखिए मार्गला हिल्स निकालिए। इस्लामाबाद में जो लोग गए हैं, वो जो मीनाल वगैरह है, सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो मार्गला हिल्स हैं।
अब मागला हिल्स के एक तरफ इस्लामाबाद है, तो पहाड़ियों की दूसरी तरफ एबटाबाद का इलाका है, हरीपुर का इलाका है, खानपुर डैम है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर इस वक्त ज़मीन बहुत ही महंगी है। ऐसे ही समझिए जैसे अमेरिका में, बरतानिया में रहने वाले लोगों को पता होगा कि लेक हाउसेस बनते हैं वहाँ पर, क्योंकि खानपुर डैम और लेक है, और वो जो लेक है उसके इर्द गिर्द वो पहाड़ों से उसका बहुत ही खूबसूरत मंजर आता है। और वहाँ पर अब वो एक सियाहती मरकज़ बन गया हुआ है। बहुत ही महंगी ज़मीन है, आप ये कह लें जितनी इस्लामाबाद और लाहौर में महंगी है उससे भी शायद 2 हाथ ज़्यादा महंगी उस डैम के इर्द गिर्द है। अब अगर आप कभी ऊपर वो जो मुनाल जगह है वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है, अगर आप वहाँ जाते हैं वो सड़क फदर मैंने इस्लामाबाद से अगर ऊपर आप वो पीर साहबा उसे कहते थे उसके ऊपर से गुजरते हुए मुनाल जहाँ पर मुकाम है और उधर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, और जो बाद में अब पता चला कि वो GHQ ने और मुनाल रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया ने जो मुआहदा किया था वो गैर कानूनी है। ये हम नहीं, वजारत दिफा ने ये रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी कि ये जो मुआहदा किया था इसकी कोई इजाज़त उन्होंने नहीं ले रखी थी, तो वो ऑलरेडी एक गैर कानूनी मुआहदा GHQ और मुनाल रेस्टोरेंट के दरमियान मंजर आम पर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बहरहाल उन रेस्टोरेंट से आगे उसी सड़क को अगर आप हेड करें तो आगे आप वो पहाड़ियों के ऊपर से होती हुई वो नीचे खानपुर डैम की तरफ उतरती है सड़क, और पहाड़ियों की दूसरी तरफ ये हरीपुर और खानपुर का इलाका है। अब वहाँ पर 2 गाँव हैं, कैंथला और कोट जंदा। अब ये दोनों गाँव जो हैं वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, और BBC वर्ल्ड ने इसके ऊपर उर्दू में एक स्टोरी रन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज ने वहाँ पर 3400 कनाल ज़मीन मांग ली है, कुछ शायद 7 या 10 मरले भी साथ शामिल हैं। बहरहाल 3400 कनाल ज़मीन। अब आपने ये समझना है ये कोई बहावल नगर की बात नहीं हो रही, फोर्ट अब्बास की बात नहीं हो रही, किसी ज़रखेज़ ज़मीन की बात या किसी बारानी ज़मीन की बात नहीं हो रही। ये बहुत ही महंगी गोल्ड माइन इसे कहिए, बहुत ही महंगी टूरिज़म प्लेस जो है उसकी या नेशनल पार्क से मुल्हका ज़मीन की बात हो रही है। कल परसों ही हमने आपको बताया था कि नेशनल पार्क्स का अब इंतज़ाम क़यामत ताम उसका सब कुछ मोहसिन नकवी को दिया गया है, और हमने आपको ये खबर दी थी कि अब ज़मीनों पर कब्ज़े का काम शुरू होने वाला है। तो जनाब ये पहली खबर आई है, पहला नतीजा आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं कि 3400 कनाल ज़मीन, और हम नहीं कर रहे, ये BBC की स्टोरी है, हम आपके सामने रख रहे हैं कि 3400 कनाल की। अच्छा, जब ये मैं कहता हूँ ना हम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि जिनकी खबर है मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रवाज है कि किसी की खबर को अपनी बनाकर जो है वो शाया कर दें। तो 3400 कनाल ज़मीन जो है वो पाक फ़ौज ने दफाई मकासद के लिए मांग ली है। अब जाहिर है मैं दिफा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैनू ये नहीं पता लगन दिया कि मारगला की पहाड़ियों के परले पासे असी दफा का ऐसा किहड़ा काम करना है सरकार जिहड़ा किते होर नहीं हो सकता। कोई होर 40-50 मील अगे कर लो, या 40-50 मील खब्बे कर लो, या 40-50 मील सज्जे कर लो। सर पहाड़ियां दे विच उत्ते भी पहाड़ियां है ने, बिल्कुल खानपुर डैम के इर्द गिर्द जिहड़ा है सर, जो बहुत ही महंगा इलाका है। मुझे इसलिए पता है कि एक ज़माने में मुझे शौक़ हुआ था वहाँ पर मैं लैंड लूँ, और मैं वहाँ पर गया क्योंकि वो बहुत ही, आप ये सोचिए कि इर्द गिर्द आप अगर कभी कोई लेक कोमो गया है या लेक लुगानो गया है तो उस तरह के मनाजर हैं वहाँ पर। तो मैं गया, ज़मीन शमीन देखी, लेकिन वो महंगी इतनी थी कि मैंने इरादा तर्क कर दिया वहाँ पर ज़मीन ख़रीदने का। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि अब वहाँ पर 3400 कनाल ज़मीन मांगी गई है। दोनों गांव का नाम एक का कैंथला है और दूसरा का कोट जंदा है। दोनों ने हाथ जोड़ के रियासत पाकिस्तान को कहा है कि जनाब हजूर हम पर रहम करें, हम सदियों से यहाँ आबाद हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, हमारे गांव पर जो आपकी नज़र पड़ गई है ये ज़रा मकासद जो दफाई हैं थोड़ा जा आगे पीछे कर लो। मीन आपने वो प्रकार ही फेरनी है ना, थोड़ी सी आगे फेर लें पीछे फेर लें, तो ये ज़रा हमारी जान बख्शी करें जनाब। हम कहाँ फंस गए, ये दिफा की लाइन के अंदर हम आ गए, तो मेहरबानी करके हमारे गाँव को बख्शा जाए, हमारी ज़मीन ना ली जाए, हम यहाँ रहना चाहते हैं। ज़ाहिर है कमज़ोर हैं, नहीं करेंगे तो डंडा फेरेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में आपको मैं एक और बात भी बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, पाकिस्तान में ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं ना जिनमें आप भी प्लॉट खरीदते हैं, DHA, बहरिया टाउन और फला, ये ज़मीन गांव के लोग तो नहीं बेचना चाहते होते ना, फिर अक्सर और जब मैं अक्सर कहता हूँ 80 to 90% जराइम पेशा और गुंडे मवालियों को कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हायर किया जाता है। उन्होंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाई होती है कि हम ज़मीन एक्वायर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। नाम तो बड़ा अंग्रेज़ी का ज़बरदस्त है, एक्वायर मीन हम किसी से ख़रीद के आपको देंगे।
अब जो बेचना नहीं चाहता उससे कैसे खरीदेंगे? तो फिर वो बड़े बड़े, ये लाहौर में दूसरी जगह पे बड़े बड़े जग्गे और बदमाश जो इलाके के हैं, उनको डीएचए और ये कॉलोनीज ठेका देती हैं, उनको अपना कॉन्ट्रैक्टर रखती हैं, उन्होंने कहती हैं ये गांव खाली कराएं। अब पेपर्स पर तो वो ज़मीन खरीद के दे रहे हैं, पर अंदर खरीद सिर्फ नहीं हो रही, चपेड़ें भी पड़ रही होती हैं लोगों को, धमकियां भी मिल रही होती हैं, गालियां भी मिल रही होती हैं, लोगों से ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्टर अपने नाम पे ज़मीन खरीदता है। और जो लड़ाई बड़ाई, अक्सर लोग कत्ल भी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर करता है, वो जराइम पेशा बंदा, और वो ज़बरदस्ती लेके फिर डीएचए ख़रीद लेता है और दूसरे खरीद, और इस तरह आपके ये जो खूबसूरत टाउन है ये अब आगे से आगे आबाद होते रहते हैं। और अगर कोई कत्ल हो जाएगा तो आप कहेंगे ये फ़लाँ कॉलोनी डीएचए ने या फ़लाँ ने, नहीं, उन्होंने तो नहीं कराया, वो कहेंगे हम तो नहीं ज़मीन खरीद रहे, तो कॉन्ट्रैक्टर ख़रीद रहा है। तो ये धंधा भी पाकिस्तान के अंदर बड़े सालों से चल रहा है। बस हम हर चीज़ में नंबर वन है, हम इसमें भी नंबर वन है। अच्छा जी, अब इससे पहले याद कीजिए कि डीएचए कराची ने 6000 एकड़ ज़मीन कराची में भी मांगी थी। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि दफाई कोई तनसीब वहाँ बनानी, उन्होंने कहा था कि हमने प्लॉट स्लाट बनाने हैं शहीदों के लिए, कोई वहाँ इमारतें बनानी हैं। तो 6000 एकड़, लेकिन ज़मीन बड़ी ज़बरदस्त, उसकी जो अफादियत थी ना कि कहाँ चाहिए, वो उन्होंने कहा था बरलब जो है ना वो बिल्कुल समुंदर के किनारे पर चाहिए, सी व्यू ज़मीन चाहिए। कराची में उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को ये लिखा था, और अब हरीपुर, जो एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड और हरीपुर की गवर्नमेंट है, उनको ये हरीपुर की ये डिप्टी कमिश्नर को ये ख़त लिखा गया है। ज़ाहिर है ये केपी गवर्नमेंट की होगी ये ज़मीन, देखते हैं कि अब केपी गवर्नमेंट इस पर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन ये हमने आपके सामने रिपोर्ट करना था कि आपको ये बात पता हो कि ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, अगली खबर है, बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई है। वह ज़ाहिर है बांग्लादेश की पुलिस ने मजालम किए, शेख हसीना के कहने पर मजालम किए, और बांग्लादेश पुलिस ने जो मजालम किए वो बहुत ही खौफनाक थे, क्योंकि उसके अंदर जो शेख हसीना की पार्टी थी ना, उसमें भी जराइम पेशा लोग थे, और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस यूनिफॉर्म में थी और ये लोग ज़ाहिर है यूनिफॉर्म में नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले बने हुए थे सादा कपड़ों में, लोगों को सीधी गोलियां मारी, लोगों को कत्ल किया। हाँ, इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ 450 पुलिस स्टेशन जलाए गए। जब इतने सारे लोग कत्ल कर दिए तो फिर पब्लिक पुलिस स्टेशन पर दावा बोल गई, और इसमें एक पुलिस वाले की जान गई, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि कितने शहरियों की जानें गई। तो अब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक भी नहीं चला सकते और हम थानों में भी ड्यूटी नहीं दे सकते। राणा साहब हैं वहाँ पर, कोई एडिशनल आईजी पुलिस, उन्होंने कहा है कि जी पुलिस काम नहीं कर सकती जब तक पुलिस को सिक्योरिटी ना फराहम की जाए। अब पुलिस जो कल तक कत्लो गारत कर रही थी, उसको सिक्योरिटी किसने देनी है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि जो बड़े बड़े ऐलान और जो दबंग बातें करते हैं और गोलियाँ चलाते हैं और लोगों को भून डालते हैं। अबू सईद याद है ना, जो अपने बाजू खोल के खड़ा था और उसके सीने पे इसी पुलिस ने गोलियाँ मारी थी। आज ये पुलिस फरार हो चुकी है हर जगह से, और वहाँ पर सिक्योरिटी मांग रही है और तैयार नहीं है किसी सूरत भी कि वो वहाँ पर ड्यूटी कर सके, इवन ट्रैफिक की ड्यूटी कर सके। ख़बरें और भी हैं, उनको मैं सुबह के वीलॉग में शामिल करूँगा, जैसा कि जो वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ था बांग्लादेश का, जनरल ज़िया, मेजर जनरल ज़िया, जो मेजर जनरल ज़िया है वो मुल्क से भागते हुए फ़रार हुए हैं। ये खबर भी सुबह की आपके सामने वीलॉग में रखेंगे। एमिरेट्स एयरलाइन की गालिबन फ़्लाइट पर या किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट पर वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, मुल्क में रोक लिया गया है। ये साहब वो थे जो लोगों को उठाते थे, अगवा बराए बयान और वो सारे कारनामे और सब कुछ शेख हसीना के लिए करते थे। बहरहाल अभी तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।